हाँ भाई, तो 4 चीजों के कारण मार्केट फेल हो जाते हैं। कौन कौन से? मार्केट पावर पढ़ा था हमने, एक्सटर्नलिटीज पढ़ लिया था कल हमने, मेरे ख्याल से पब्लिक गुड्स पढ़ लिया था क्या कल हमने? अच्छा उसी की थी पब्लिक गुड्स की, ठीक है, तो पब्लिक गुड्स हो गया था। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लास्ट वाला था, वो भी मैंने वीडियो में बता दिया था। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन चौथा पॉइंट होता है, इसकी वजह से मार्केट फेल हो जाते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब मार्केट किससे मिलके बनता है? एक बायर से और एक, मार्केट कब अच्छा होगा? परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता था? वेयर देयर इज परफेक्ट नॉलेज बिटवीन द बायर एंड, जब दोनों को परफेक्ट नॉलेज हो प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में। लेकिन सर रियल में मार्केट्स परफेक्ट होते ही नहीं, हमेशा क्या होते हैं? इम्परफेक्ट। दोनों को कभी बराबर जानकारी होती ही नहीं। हमेशा या तो होता है कि सेलर को ज्यादा पता है उसकी चीज के बारे में देन द बायर, सेलर हैज मोर नॉलेज, तो जिसको मोर नॉलेज होती है वो उसका मिसयूज करता है और फायदा उठाता है, ठीक है, और एक्सप्लॉइट करता है जिसको उस चीज की क्या है? लेसर नॉलेज होती है। क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, कई बार उल्टा भी होता है, कई बार बायर को ज्यादा इंफॉर्मेशन है और सेलर को कम होती है, ऐसा भी है। दोनों एग्जांपल बता दूंगा आपको अभी मैं। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन एक को पार्टी को ज्यादा है और एक को कम है, तो जिसको ज्यादा है वो उसका मिसयूज करता है और उससे एक्सप्लॉइट करता है जिसको इंफॉर्मेशन कम है। तो ये मार्केट फेलियर है या नहीं है? उससे हाई प्राइस चार्ज करता है, गलत सामान बेचता है, रॉन्ग गुड देगा, बैड क्वालिटी का सामान बेचेगा एट हाई प्राइस, तो ये मार्केट फेलियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एग्जांपल देता हूं आपको, एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट, उसमें किसको पता होता है घर की अच्छी सही कंडीशन के बारे में? किसको पता है अच्छे से? लैंडलॉर्ड को सब पता है, लेकिन वो कई बातें छुपाता है, किराएदार को नहीं बताता है। उसमें सीम आ रही है ना, उसके बाथरूम में कोई नल है वो टूटा हुआ है थोड़ा सा, वो बताएगा नहीं, समझ गए? अब वो टेनेंट आ जाएगा, रहने लग जाएगा, फिर वो नल थोड़े टाइम में पूरा ही टूट जाएगा, और पैसा कौन भरेगा? बोले ये तो आपसे टूटा होगा, जानकारी छुपाई, तो सर ये क्या है? मार्केट फेलियर है ना सर। किसी एक पार्टी के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो ये क्या है? मार्केट फेलियर। सर मैं, आपने उसको चौमू बनाया, पागल बना दिया, हाई चार्ज कर लिया, बोला अरे 1000 रुपए का नल था यार, आपने तोड़ा होगा, कर लिया ना। जिसको इंफॉर्मेशन ज्यादा थी उसने उसका मिसयूज कर लिया। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से भी कई बार क्या हो जाता है? मार्केट फेल हो जाता है। और कल मैंने बताया था इंफॉर्मेशन कंप्लीट क्यों नहीं होती, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन क्या होती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था मेरे दोस्त के पिताजी का, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो कई बार उस जानकारी इतनी कॉम्प्लेक्स है वो अगला देना भी चाहे तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए देते ही नहीं। दूसरी बात, कई बार डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग, सर कई ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से जानकारी निकालना ही क्या होता है? बहुत ही मुश्किल काम है, तो जानकारी निकाल ही नहीं सकते अपन, कैसे निकालोगे? और तीसरा, जानबूझ के कई बार हम जानकारी को छुपाते हैं या मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि ये क्रीम लगाओ आप गोरे हो जाओगे, फिर आपका ब्याह हो जाएगा, ये और वो। फेयर एंड लवली का ऐड आता है, केस हो गया था उसके अगेंस्ट, बोले ऐसे कैसे कर रहे हो आप, ये गलत है, मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हो। अरे हाँ है ना, समझ लो, क्रीम लगाने से कोई गोरा होता ही नहीं भाई साहब, अरे हाँ है ना। तो ऐसी मिस इंफॉर्मेशन लोग फैलाते हैं। अरे समझ में आया क्या मेरी बात? मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। अब बोला यार रजनीगंधा खा के कदमों में कैसे आएगी दुनिया है? और पता नहीं क्या क्या अलग अलग ऐसी वो आती है चीजें, और ऐसे अलग अलग टैगलाइंस मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। आप समझ गए मेरी बात? तो कुछ भी बोलना, गलत बोलना, मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना डेलिबरेटली, ठीक है, दूसरे का फायदा उठाना, उसको पागल बनाना, ये क्या होता है सर? गलत होता है। सही है कि नहीं है? बोलो, गलत है ना सर। इससे मार्केट क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और आज इसके अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से ढंग से देखना, इसी का ही टॉपिक अब एक्सपैंड हो रहा है। तो इस टॉपिक का नाम है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सिमेट्री मतलब क्या होती है? बराबरी। मैं 2 चीजों में बोला यार सिमेट्री नहीं मैच कर रही, लड़का लड़की को देखने गया, दोनों ने आके, लड़की ने मना कर दिया, बोला नहीं, बोला सिमेट्री मैच नहीं होती, बोला बराबरी का सा नहीं बैठ रहा है माहौल, लड़का छोटा है हाइट में, समझ रहे मेरी बात? सो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, तो मतलब दोनों की जानकारी बराबर नहीं है। एक सिमेट्री मतलब बिगड़ा हुआ है, स्क्यूड है,
समझ रहे हो, एक तरफ झुका हुआ है, एक को जानकारी ज्यादा है, इम्बैलेंस है। समझ में आई? सो व्हाट इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? जब भी सर दोनों में से एक को जानकारी क्या हो ज्यादा और एक को हो कम, सो व्हेनेवर देयर इज इम्बैलेंस इन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, वन हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द अदर, तो इसको क्या बोलते हैं, इस इम्बैलेंस को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और जब भी ऐसा होता है कि एक को जानकारी ज्यादा है दूसरे से, तो जिसको ज्यादा है वो उसका क्या उठाता है, फायदा, मिसयूज उठाता है, एंड एक्सप्लॉइट द अदर पार्टी, चार्जेस देम द हाई प्राइस, सेल्स देम रॉन्ग गुड्स, गड़बड़ क्वालिटी के गुड्स हाई प्राइस में बेच देते हैं पागल बना के, उसका फायदा उठा लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से मार्केट फेलियर होता है। अब एग्जांपल दिया मैंने, बताया था अभी आपको, एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड, किसको जानकारी ज्यादा है घर के बारे में? लैंडलॉर्ड को सब पता है। अच्छा, जब आप लोन लेने जा रहे हो तो सोचो, बोरोवर वर्सेस द लेंडर, बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, किसको ज्यादा पता है कि कौन आप चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे लोन? आपको अच्छे से पता होता है, लेकिन अपन कई बातें छुपा लेते हैं। सही बात है, बोरोवर्स वर्सेस लेंडर, आप चुकाओगे नहीं चुकाओगे आपको तो पता ही है ना, एक को ज्यादा जानकारी है दूसरे से। सही है। अच्छा, यूज्ड कार मार्केट, सेकंड हैंड गाड़ियां जहां मिलती है, वहां पे बायर को ज्यादा पता है उस गाड़ी के बारे में या सेलर को? सेलर को ज्यादा पता है कि यार वो गाड़ी अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, वो तो सबको टंच करके रखता है ऊपर से, अंदर से उसी को पता है कि यार कौन सी वाली ज्यादा, किसमें ज्यादा उसने ठीक ठाक किया है, रिपेयरिंग किया है, कौन सी वाली सही है, उसको ज्यादा पता है ना। वो इसका क्या करता है? आप बोलोगे तो आपको तो सही बोलोगे, अरे सर डॉक्टर ड्रिवन गाड़ी है, डॉक्टर ने चलाई भी नहीं, प्रॉपर्टी डीलर ने चलाई थी, प्लॉट वाले ने, गैंगस्टर माफिया था वो, डॉक्टर ड्रिवन बोल के बेच देते। समझ रहे हो? गलत गलत चीजें, मीटर पीछे कर देते हैं, सब गाड़ियों में ऐसे करते हैं वो। आ रही है बात समझ में? तो ये बात को समझो कि एक पार्टी को ज्यादा जानकारी है, वो उसका मिसयूज कर रहा है और दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है बाय चार्जिंग हाई प्राइस एंड सेलिंग देम रॉन्ग गुड्स। देखो, मार्केट एफिशिएंट कब होता है? जब सही गुड्स कस्टमर को मिले, सही प्राइस पे मिले, उसको सही चॉइस मिले चूज करने के लिए, कोई गड़बड़ी ना हो, तभी तो मार्केट एफिशिएंट होगा। तो मार्केट फेलियर कब होता है? जब उसको गड़बड़ गुड्स मिल रहे हैं और हाई प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मार्केट फेलियर। और क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सर दोनों को बराबर नहीं है ना, तो वो जो बायर है वो सही चूज नहीं कर पा रहा, उसको पता ही नहीं कैसे चूज करना है। अरे आ रही है क्या बात समझ में? और जिसको पता है वो ये बात छुपा रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है। तो इस वजह से मार्केट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, क्योंकि दोनों में से एक पार्टी मिसयूज कर रही है मोर इंफॉर्मेशन का अगेंस्ट दी अदर पर्सन, जिसके पास क्या है? लेस इंफॉर्मेशन है। सही बात है कि नहीं है? पक्का? और एग्जांपल दे दूं, हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैंने अभी मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस कराया, तो मुझे तो पता था, हमारे मम्मी को भी दो तीन चीजें तो है ही है, हाई बीपी, लो बीपी, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा मोटा दवाइयां में चलती रहती। उसने पूछा लेकिन मैंने नहीं बताया, बोला उनकी कोई दिक्कत, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो वाली चीज बता, ज्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन अगर एथिकली बोलूं तो गलत है, एथिकली बोलूं तो गलत है, ठीक है। लेकिन दुनिया में सारी एथिक्स का ठेका मैंने तो नहीं ले रखा, बहुत कर लिया अभिषेक सिंह ने एथिक्स वाले काम, अब करेंगे अनएथिकल काम। हाँ सही बात है यार, जीवन में एथिकल काम करके ये समझ में आया कि कोई मतलब नहीं है। सब कर रहे हो तो करो, फिर तुम क्यों पागल हो? सही है, तो वही वाली बात है। हाँ तो अच्छा, पापा को डायबिटीज थी, वो बताया मैंने, वो काम की बात थी, जो जरूरी है वो बहुत जरूरी है बतानी, तो वो मैंने जरूर बताई, क्योंकि वो ऑपरेट भी, वो लास्ट ईयर एडमिट भी हुए थे, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री मैंने सच बताया उनको। समझ रहे हो? उससे प्रीमियम बढ़ गया, छुपा लेता तो 14,000 रुपए कम जाते मेरे। अरे बात लॉजिक समझ रहे हो उस बात का? 70,000 रुपए गए, 14,000 कम जाते अगर मैं वो बात छुपा लेता तो। समझ में आई मेरी बात? तो होता है ऐसा, बहुत सारे लोग छुपाते हैं इस बात को। तो इंश्योरेंस में क्या होता है? द पर्सन नोज अबाउट हिज हेल्थ मोर देन दी अदर इंश्योरर कंपनी। जो तुम्हारी इंश्योरेंस करने आए एजेंट, उसको ज्यादा पता है तुम्हारी हेल्थ के बारे में, या तुम्हें पता है? तुम्हें पता है कि तुम कितने फिट हो, कितने अनफिट हो, कितनी चीजें तुम करते हो, गलत शौक करते हो, तुम्हें तो पता है ना। लेकिन अपन ये बातें छुपाते हैं काहे के लिए? ताकि कम प्रीमियम हो, कम प्रीमियम चार्ज हो। समझ में आई मेरी बात? तो अपन ने बातें छुपाई, इससे क्या होगा? मार्केट फेलियर। कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा आपको।
इस टॉपिक में। तो इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब समझ में आया, इम्बैलेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑफ बायर एंड दी सेलर, दोनों की जानकारी कभी बैलेंस नहीं होती, एक को ज्यादा होती है दूसरे से, और जिसको ज्यादा होती है वो उसको क्या करता है, मिसयूज करता है, गलत फायदा उठाता है। समझ में आई मेरी बात? पक्का? तो ये कैसे होता है सर, इसके बारे में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, 3 स्टोरी समझाऊंगा, बस आपको समझने वाला टॉपिक है ये, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। करें स्टार्ट? जो याद करने का होगा मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो भाई, एडवर्स सिलेक्शन, एडवर्स सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब क्या करना, डिसीजन लेना, सिलेक्ट करना कोई चीज को। जैसे मान लो ये है, अब इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है उसे सही सिलेक्ट करना, क्या इसकी सही प्राइस होनी चाहिए वो सही सिलेक्ट करना, डिसीजन लेना क्या कहलाता है, गुड सिलेक्शन। और जब आप सिलेक्ट नहीं कर पाओ, आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे ठीक से, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्स सिलेक्शन, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आप ठीक से सिलेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, यूज्ड कार मार्केट में सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हो तो बायर को तो जानकारी, तो वो जो भी सिलेक्ट कर रहा है वो क्या है, एडवर्स सिलेक्शन ही है, गड़बड़ गाड़ी चुन लेता है वो, क्योंकि बेचारे को जानकारी है ही नहीं, और जिसको है वो उस बात को छुपाता है, बताता नहीं है, उसको मिसयूज कर रहा है, सही है कि नहीं है, वो उसको छुपाता है, और जिसको नहीं पता उसके पार्ट पे क्या हो रहा है, एडवर्स सिलेक्शन है ना, वो तो बेचारा गड़बड़ कर रहा है, उसकी वजह से उसका डिसीजन जो है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी जैसे मेरे को भी मान लो एक गाड़ी खरीदनी थी घर के लिए, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो एक सेकंड हैंड खरीद लेते हैं। फिर मैंने दिमाग लगा, मैंने कहा यार कौन ये झंझट लेगा कि कैसे चेक करे गाड़ी कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, अब गड़बड़ आ जाए फालतू यार। मान लो मैं कितना ही एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो तो नहीं हूँ ना यार, बिल्कुल ही मैकेनिक ही थोड़ी हूँ। मान लो मैं फिर भी देख लेता हूँ, लेकिन फिर भी यार गड़बड़ आ जाए तो ये रिस्क ले ही क्यों, तो इसलिए मैंने टंटाई हटाया, नहीं ले ली। लेकिन यार सबके पास मान लो नहीं होता यार, आप समझते हो कई लोग है ना भाई, बहुत सारे लोग हैं नहीं है भाई इतना नई गाड़ी खरीदने के पैसे, तो दे ऑब्वियसली सेकंड हैंड खरीदेंगे। अब सेकंड हैंड खरीदने जाते हैं तो उनके साथ क्या हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है। दे आर बीइंग गिवन रॉन्ग क्वालिटी कार्स एंड इन चार्ज्ड हायर प्राइसेस। तो ये मार्केट फेलियर है या नहीं है? गड़बड़ गाड़ियां उन्होंने खरीदी, वो ठीक से उसको गाड़ी चुन ही नहीं पा रहे वो, क्योंकि एक पार्टी जानकारी को छुपाती है। तो ये टॉपिक में हम 3 बातें पढ़ाऊंगा मैं आपको, 3 टॉपिक, एडवर्स सिलेक्शन, फिर एक और 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, 3 स्टोरी है। सुनना पहली स्टोरी, क्या नाम है इसका, एडवर्स सिलेक्शन। ढंग से सुनना, ये क्या होता है इसमें एक स्टोरी बताऊंगा, तीनों में एक एक स्टोरी समझाऊंगा, उससे समझ में आएगा, ठीक है। तो एडवर्स सिलेक्शन में क्या होता है, एक स्टोरी है, तीनों में एक एक स्टोरी है, याद रख लेना, आज इसको पढ़ना है अच्छे से। 3 स्टोरी समझाऊंगा। पहला जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, एडवर्स सिलेक्शन। इसमें मैं स्टोरी जो समझाऊंगा वही याद रखनी है। एडवर्स सिलेक्शन में मैं स्टोरी समझाऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस की। किसकी स्टोरी, हेल्थ इंश्योरेंस की स्टोरी, ठीक है। अब सुनना, तो एडवर्स सिलेक्शन, अब क्या होता है, जब हमारे देश में मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं बहुत सारी, वो क्या करती हैं, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, ठीक है। उनकी हेल्थ वेल्थ को देख करके उनसे प्रीमियम चार्ज करती है, उनको बताती है कि ये आपका प्रीमियम है, ठीक है। और आप उसे पहले तो जानकारी देते हो, ठीक है, कि आप फिट हो अनफिट हो, क्या क्या आपको हुआ है आज तक, जैसे वो मेरे से फोन पे पूछते हो, बहुत चेकअप होता है। अब सुनना, तो अब एग्जाम्पल को समझो, स्टोरी समझना। मान लो मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैं जब इंश्योरेंस करता हूं तो आप सब लोग इंश्योरेंस कराते हो। अब आप में से कुछ लोग हैं फिट, कुछ लोग हैं फिट तो यूजुअली इंश्योरेंस कराते ही नहीं, बिकॉज वो क्या सोचते हैं, बोला हम तो क्या है, बोला हम तो फिट है, बोला अरे हमारे कुछ नहीं हो रहा सर, अरे हमें कोई क्या जरूरत है एक्चुअल। मेरा दोस्त है, उसने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखी, खुद की छोड़ो मम्मी पापा की भी नहीं करा रखी, ठीक है। तो क्या सोचता है, वो खुद को ज्यादा ही फिट समझता है, जबकि आधा चोटिल वही होता है, ठीक है। जाएगा ऐसे, वो है ना जो वोली जगह नहीं होती छोटे बच्चों खेलने वाली, होती ना कूदने कूदने वाली होती, जो जहाँ पे झूले वूले होते बड़े वाले, वो पूनो वूनो कई जगह है जयपुर में, है ना, बड़े बड़े उसमें वो लग रहे हैं, कूदना वदना रहता है उसमें, वहां जाता है चोट लगवा के आ जाता है। तो मैंने बोला, फिर मैं उसके मजे लेता हूँ, मैंने कहा क्यों गया था, अधेड़ होकर उम्र का हो गया, फिर भी मानता नहीं है, लेकिन उसके अंदर कूदने की जो वो है ना, बंदर की तरह कूदता ही रहेगा।
लेकिन अंदर उसके ज्यादा ही वो है कीड़े, मैंने कहा था ना कीड़े पेट में नहीं होते सिर्फ, तो उसके दिमाग में भी है, तो मानता नहीं है वो। तो अब क्या है, सुनना, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, तो जो फिट लगते हैं तो उनको तो क्या लगता है, बोला हम तो फिट है, तो वो तो इंश्योरेंस करा नहीं रहे। तो सुनना, मैं हूं इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरे से ज्यादातर लोग कौन से इंश्योरेंस कराने आ रहे हैं, फिट तो बहुत कम आ रहे हैं। अरे फिट तो बहुत कम है यार, ये मान लो ये जितने भी मेरे पास लोग आ रहे हैं उसमें से फिट की परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, ठीक है, फिट वाले तो कराते ही नहीं इंश्योरेंस। अब जो अनफिट लोग हैं वो ज्यादातर आ रहे हैं, लेकिन वो भी खुद को क्या बताते हैं, काहे के लिए, कम प्रीमियम ताकि मैं उनसे लूं, समझ गए। अब इस पूल में आप मान लो खूब सारे लोग हैं और ये सारे हैं एक्चुअली क्या, अनफिट, लेकिन क्या बता रहे हैं, ठीक है, और मैंने इनको जो प्रीमियम बताया, सुनना, अब ये एडवर्स सिलेक्शन किसके पार्ट पे हो रहा है, कौन बेचारा इसमें फंस रहा है, मैं, कंपनी को यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि कंपनी ये जज नहीं कर पा रहा, आप तो क्या बोल रहे हो उसको कि हम तो क्या है फिट, और कंपनी आपको क्या चार्ज कर लेती, चलो आपकी बात पे विश्वास करके लो प्रीमियम चार्ज कर लिया। अब लेकिन असली में तो तुम फिट नहीं हो, तुम्हें भी पता है खूब कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, खूब बाहर की चीजें तली भुनी खा रहे हो, खूब सिगरेट पी रहे हो, खूब शराब पी रहे हो, खूब गांजा पी रहे हो, जो भी नशा पत्ता कर रहे हो, ठीक है, खूब अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई, खूब ओबेसिटी हो गई, मोटापा आ गया बहुत ज्यादा। अब भाई साहब रोज मेरे पास तुम्हारे में से 3-4 जनों के क्लेम्स आ रहे हैं मेरे पास, रोज फोन आ रहा है अस्पताल से, बोला सर वो आपके क्लाइंट के वो हार्ट अटैक आ गया, उनका क्लेम डिसबर्स करो। मैं देख रहा हूं, मैंने कहा यार इन सालों ने तो मेरे को फिट बताया था, क्योंकि जो इनसे मैंने पैसा लिया, पूल बनता है, देखो क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं इनसे पैसा जो प्रीमियम आता है वो मेरे पास ये पूल में आया, और मैं एक अजम्पशन लेता हूं, ऑब्वियसली तुम फिट हो तो मैं तो ऑब्वियसली सोचूंगा ना कि इसमें से कितने ही लोग बीमार पड़ेंगे मुश्किल से, भाई ज्यादातर सब खुद को फिट ही बता रहे हैं, 90%, तो भाई इनका तो क्लेम आएगा ही नहीं, इनमें से मुश्किल से थोड़े बहुत ही लोग बीमार होंगे, तो मैं तो आराम से पैसा इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन उल्टा हो रहा है इसका, तो इतने क्लेम्स तो आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो क्या थे, अनफिट थोड़ी थे, तो तुमसे तो मैंने कम लिया पैसा, तो तुम्हारा जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है वो ये इतना सा पैसा है, क्योंकि तुम तो फिट थे ना, तो कम लिया था मैंने तुमसे तो, और तुम्हारे आ रहे क्लेम्स दमादम 10-10 लाख के, 10-10 लाख के क्लेम आ रहे हैं रोज, किसी ना किसी को 2-3 को तुम्हारे में से हार्ट अटैक हो रहा है, भगवान ना करे कभी, मान लो हो रहा है, तो क्या होगा, इससे कंपनी को क्या इंडिकेशन पहुंचेगी कि यार ये तो तुमने क्या किया, झूठ बोला। अरे झूठ बोला, भाई डॉक्टर का फोन आता है, बोला हार्ट अटैक आया, वो हिस्ट्री देखी जाती है, बोले इसका क्लेम क्लियर करो, उसमें दिख रहा है साहब, बोले इसके तो कोलेस्ट्रॉल था, और तुम देखो कि बोला नहीं यार इसने तो मना किया है, हमारे तो नहीं है, और बोले रिपोर्ट में आ गया कोलेस्ट्रॉल है, झूठ बोल रहा था इसका मतलब। अरे हाँ है ना, रिपोर्ट में दिख रहा है कि इसका पूरा लीवर सड़ चुका है दारू पी पी के, बोले अरे हमारे तो पिया था, बोले कभी टच भी नहीं किया, ये लिखा हुआ है। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, आपने वो बात छुपाई, दूसरे का मिसयूज किया, इंफॉर्मेशन उसको गलत दी, समझ में आई मेरी बात, तो किसने किया, इंश्योरेंस होल्डर को ज्यादा नॉलेज होती है उसकी हेल्थ के बारे में, उसने ये बात छुपाई कंपनी से टू सिक्योर लो प्राइसेस, और कंपनी के ऊपर क्या होगा रियल में, ऑब्वियसली क्लेम तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि तुम हो तो क्या, हो तो अनफिट ना, तो क्लेम की बाढ़ आई, सोचो कंपनी के पास, मेरे ऊपर रोज क्लेम आ रहा है, इतना तो मैंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था, तो जितना पैसा रखा था उससे ज्यादा का क्लेम हो रहा है, तो मुझे इससे क्या हुए, लॉस। अब मैं क्या एक्शन लूंगा, क्या कर सकता हूं मैं, क्या मेरा अगला स्टेप होगा बताओ। नॉर्मली 2 स्टेप हो सकते हैं, क्या, या तो मैं इस बिजनेस से हाथ जोड़ लूं, मैंने कहा अरे तो लोग झूठे हैं साले, झूठ बोल के मेरे से कम प्रीमियम करा लिया, और ये तो अनफिट थे सारे, तो या तो ये है कि मैं ये धंधे से निकल जाऊं, धंधे से अगर मैं निकल जाऊंगा तो ये तो सर अच्छी चीज है, इंश्योरेंस तो होना चाहिए, इंश्योरेंस में से अगर लोग ऐसे निकलते जाएंगे तो क्या ये मार्केट फेलियर है या नहीं है, अच्छी चीज है ना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक अच्छी चीज होती है, भविष्य को थोड़ा सिक्योर कर रही है, और ये अगर छोड़ छोड़ के लोग जाएंगे तो ये क्या है अपने आप में एक मार्केट फेलियर। और दूसरा चीज मैं क्या कर सकता हूं, बोले यार ये सब झूठी बोलते हैं, तो सभी झूठे ही हैं, मैं तो ऐसा मान के फिर अगली बार से तुम्हारा क्या करवाया करूंगा, चेकअप, और चेकअप में मेरे को क्या लगेगी फिर एडिशनल कॉस्ट, हर बंदे पे 4-5 हजार रुपए खर्च कर रहा हूं, अगर मैं चेकअप के तुम्हारा चेकअप करवा के दूंगा फिर इंश्योरेंस अगली बार से, क्योंकि मुझे पता है तुम तो झूठे हो, समझ गए, तो मैं चेकअप करवाऊंगा, एडिशनल कॉस्ट लगेगी, और वो पैसा कि मैं किससे रिकवर करूंगा, प्रीमियम मैं ऐड कर दूंगा, तुमसे ही चार्ज करूंगा, हाई प्राइस कर दूंगा सबके लिए। अब सब तो चोर नहीं थे ना सर,
कुछ एक तो जेन्युइन भी थे, तो बेचारे जेन्युइन लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, जबकि जेन्युइन लोगों के लिए वो क्या हो गया, उसका प्राइस हाई हो गया। और हाई किस वजह से हुआ, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों की गड़बड़ियों से, कुछ लोगों के झूठ बोलने से, कुछ लोगों के अपनी क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, उन्होंने ये बात छुपाई, दूसरे का मिसयूज किया, कंपनी का फायदा उठाया, कंपनी की भलाई का, कंपनी के विश्वास का, उसका फायदा उठाया। तो उन लोगों की वजह से कंपनी ने सबके लिए प्राइसेस बढ़ा दी, क्योंकि कंपनी अब क्या कराएगी, चेकअप वेकअप, तो कंपनी ने सबके लिए प्रीमियम प्राइसेस बढ़ा दी। तो बेटा जो जेन्युइन लोग थे उनके साथ तो बुरा हो गया ना, इस प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हो गई सबके लिए, तो प्राइसेस हाई प्राइसेस चार्ज करना भी क्या है, मार्केट फेलियर। लेकिन ये कंपनी की गलती नहीं मानूंगा मैं, किसकी मानूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की गलती है। दे मिसयूज्ड देयर इंफॉर्मेशन, दे हैड मोर इंफॉर्मेशन। सन भाई के मेरी बात, तो मार्केट फेलियर कैसे होता है बोलो, इसमें एडवर्स सिलेक्शन में कौन सही सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि क्या, तो इसलिए एडवर्स सिलेक्शन किसका हुआ पता है क्या है, द कंपनी, मेरी कंपनी चूज नहीं कर पा रही कि मैं तुमसे क्या प्रीमियम चार्ज करूं, क्योंकि तुम तो क्या बोलते हो, झूठ। तो कंपनी क्या नहीं कर पा रही, ठीक से प्रीमियम डिसाइड नहीं कर पा रही कि तुमसे क्या प्राइस लेनी चाहिए, तो ठीक से कंपनी फैसला नहीं कर पा रही सनमाई कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहिए। सनमाई के मेरी बात, तो ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक पार्टी जिसको ज्यादा जानकारी है वो बातें बताती नहीं ठीक से। तो इसका परेशानी किससे, इससे किसको परेशानी आ रही है, उस कंपनी को। तो दोनों में से अगर एक चीज को परेशानी आ रही है, बायर और सेलर में से किसी एक को, तो मार्केट क्या है, वो फेलियर है ना। मार्केट तो दोनों से मिलके बनता है, सिर्फ बेचारी कंपनी भुगत रही है, ये तो क्या है, मार्केट फेलियर है। और ये कहां हुआ, ट्रांजैक्शन होने के बाद या ट्रांजैक्शन से पहले, वो चूज ही नहीं कर पा रहा कि तुमसे क्या प्राइस चार्ज करे, वो समझ ही नहीं पा रहा तुम झूठे हो या सच्चे। बोला बोल तो रहा है, फिट लग तो नहीं रहा है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, पक्का 100%। मेरे से ही पूछते हैं, बोला सर आप सिगरेट पीते हो, मैंने कहा नहीं। बोला शराब, मैंने कभी नहीं, ओकेजनली। बोला नहीं, मैंने कहा वो भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल, मैंने कहा क्या होता है ये चेकअप कराया था, मैंने कहा हर साल कराता हूं, कभी कभी नहीं कराता। बात समझ गए, ऐसे ही चलता है गेम, समझ गए क्या। दिस इज एडवर्स सिलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, वो ठीक से जज ही नहीं कर पा रही कि क्या प्राइस चार्ज करना है इस प्रोडक्ट का। तो ये ट्रांजैक्शन बिफोर द ट्रांजैक्शन हो रहा है या आफ्टर द, तो ये लाइन याद रखना, एडवर्स सिलेक्शन टेक्स प्लेस बिफोर द ट्रांजैक्शन। ये बात समझ में आई, पक्का स्टोरी समझ में आई, पक्का हिंदी में समझ में आई स्टोरी, नहीं आई तो बता दो यार, पक्का क्लियर है, क्योंकि ये सब स्टोरी का खेल है। ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ये सब इंग्लिश में लिखी हुई है इधर, और तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने को तो नहीं बोलेगा ना, मेन बात पूछेगा तुमसे कि इससे क्या हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो कंपनी या तो दो ही काम करेगी, या धंधे से निकल जाएगी, या इसका या चेकअप कराएगी, तो सबका प्राइस बढ़ जाएगा, जो कि क्या है, मार्केट। समझ में आए मेरी बात, अरे बोलो यस और नो, क्या है, क्या इंपैक्ट होगा, मोर अनहेल्दी इंश्योरेंस बायर्स मेक इंश्योरेंस एक्सपेंसिव। जो अनहेल्दी लोग थे, अनफिट वाले, उनकी वजह से इंश्योरेंस क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो जाएगी सभी के लिए, बेचारे बाकियों की क्या गलती, जो फिट थे जो ठीक है, जो सच बोलते हैं उनके लिए, उनकी क्या गलती थी। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको आइडेंटिफाई करेगी रिस्क को, और ये मार्केट फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू एडवर्स सिलेक्शन लीडिंग टू पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज। तो सर मार्केट में क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज ठीक से सिलेक्ट नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में। एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा, या तो कंपनी स्टॉप कर देगी बिजनेस को, या फिर बिल्कुल ही उसका मिसिंग मार्केट्स हो जाएंगे, बिल्कुल धंधा बंद करके बैठ जाएंगे, बोले यार तो लोग ही झूठे, हम तो नहीं करेंगे आज से। सो मिसिंग मार्केट्स हो जाएगा, इंश्योरेंस का नसीब नहीं होगी तुम्हें इंश्योरेंस कभी, अगर ऐसे झूठ बोलोगे तो। या तो ये हो जाएगा, या फिर सबके लिए प्राइस बढ़ जाएगी, प्रीमियम प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, क्लियर है क्या। बस मैंने उसको आपके सामने हिंदी में अच्छे से समझा दी, क्लियर। चलो अब क्या कहा था मैंने, इट टेक्स प्लेस बिफोर द ट्रांजैक्शंस, बिफोर दे अकर। समझ में आ गई। एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है, जब भी इम्बैलेंस होता है इंफॉर्मेशन में, एक को ज्यादा है एक को कम है, इस वजह से एडवर्स सिलेक्शन हो रहा है, जो एक पार्टी है वो ठीक से सिलेक्शन नहीं कर पा रही,
गुड्स का या प्राइस का कि क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए। समझ में आई क्या? इस एग्जांपल में कौन चूज नहीं कर पा रहा, कौन कंफ्यूज्ड है? इंश्योरेंस कंपनी क्या तुमसे क्या चार्ज करे, क्योंकि तुम ठीक से बात बताते नहीं हो। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, अपने पास मिसयूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन का। तुम्हें पता तो है तो खुद के बारे में, लेकिन बता नहीं रहे हो। समझ में आई मेरी बात? सो दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। या तो कैसे, या तो बिल्कुल ही मिसिंग मार्केट्स हो जाएंगे, सब लोग ये धंधा बंद करके, इंश्योरेंस कंपनीज बंद कर देगी ये धंधा, तो वो भी गलत है ना सर। मिसिंग मार्केट्स हो जाएंगे, अच्छी चीज है सर, अच्छी चीज मार्केट से मिस हो गई, बंद हो गई मार्केट में आना, तो ये मिसिंग है या नहीं है? गलत बात है, मार्केट फेलियर है। और या इसका दाम बढ़ जाना, क्योंकि अच्छी चीज है आम आदमी के लिए, इसका दाम बढ़ जाना भी क्या है? मार्केट फेलियर। पक्का समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल दूंगा, दूसरा एक और स्टोरी। दूसरे का नाम होता है बेटा लेमन कार प्रॉब्लम। क्या नाम है? लेमन कार प्रॉब्लम, लेमन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। और लेमन प्रॉब्लम, लेमन क्या होता है? लेमन्स प्रॉब्लम इन यूज्ड कार, सेकेंड हैंड गाड़ियों में होती है ये, यूज्ड कार मार्केट। अब सुनना, ये पहली बात तो क्या नाम है उसका, जॉर्ज एकरलॉफ करके एक नाम है, उसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, लिखा होगा चेक करो। लेमन कार प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इट वाज गिवन बाय जॉर्ज एकरलॉफ, ठीक है। अब सुनना, इसने लेमन गाड़ियां, मतलब इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, लेमन कार्स किसको बोलते हैं? पुअर क्वालिटी वाली गाड़ियों को। और अच्छी गाड़ी वाली गाड़ियों को क्या बोलते हैं? प्लम्स। क्या बोलते हैं? उसने नहीं बताया, ऐसे ना प्लम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों फ्रूट होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? लेमन सब्जी थोड़ी होती है, फ्रूट होता है, सिट्रस फ्रूट। नहीं पता? कोई बात नहीं, आज पता लगा तो, है ना। तो लेमन को, लेमन क्या है? पुअर क्वालिटी कार्स। और अच्छी गाड़ी को क्या बोलते हैं? प्लम्स। अब सुनना, सामने देखो, इसके लिए तुमको एक वो भी दिखाता हूं, कोशिश करते हैं। देखते कोई अच्छी फोटो आएगी तो अच्छा भी लगता है। ये रही। अरे मेरे को देख फोटो चाहिए, अच्छा लगता है ना, कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो ऐसे माहौल बना के। अब देखो भाई, ये इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है ना, खड़ी होती खूब सारी, देखा है? अरे देखा होगा कभी। अब खूब सारी गाड़ियां खड़ी होती है, यूज्ड कार मार्केट में आप जाओ, वहां पे खूब सारी गाड़ियां होती है। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि उन गाड़ियों में ज्यादातर सारी ही गाड़ियां पुअर क्वालिटी की होती हैं, अच्छी होती ही नहीं, क्योंकि अच्छी गाड़ी बेचने वाले वहां पे लाएंगे ही नहीं गाड़ी। तो अगर मैं ये कहूं तो गलत मत मानना, क्योंकि ये सही है। अच्छी वाली गाड़ियां उस मार्केट में जनरली जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिनकी अच्छी गाड़ियां हैं, आप सोचो, चलो मान लो आप उस गाड़ी को, वहां पे क्या होता है, अपनी जाके गाड़ी खड़ी कर दो आप, और फिर वो जब बिकेगी तो आपको पैसे दे देगा, ठीक है। अब अच्छी गाड़ी है आपकी, सुनना, अब 100 गाड़ी, मान लो 100-150 गाड़ियां खूब खड़ी रहती हैं वहां पे, आपने अपनी अच्छी गाड़ी खड़ी ले जाकर के खड़ी कर दी। अब जब कस्टमर वहां पे जाता है तो उसको तो पता ही है यार कि यार ये सब गाड़ियां, वो सारी गाड़ियों को क्या देखता है? एक नजर से देखता है। अरे कैसे देखता है? एक नजर से मतलब एक समान समझता है, बोले सब एवरेज क्वालिटी की गाड़ियां हैं, ठीक है। अब जो डीलर है वो क्या करेगा? वो उस तुम्हारी वाली गाड़ी की, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी क्या है? अच्छी क्वालिटी की है, तो तुम्हारी की प्राइस थोड़ी क्या बोलेगा? एवरेज क्वालिटी से थोड़ा ऊपर। बात समझे? अरे बात को समझो, मान लो नॉर्मली सारी गाड़ियां एवरेज बेस उसकी होती हैं, तो सारी 4-5 लाख कीमत की है, लेकिन तुम्हारी वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी है गाड़ी। समझ गए बात को? समझना, मान लो 99 गाड़ियां जो गड़बड़ वाली पुअर क्वालिटी वाली हैं वो 4-4.5 रेंज की है, 4 से 5 की रेंज की, तुम्हारी अच्छी क्वालिटी की है, कम बिल्कुल बजी हुई है, कम चलाई हुई है ना, तो तुम्हारी गाड़ी की प्राइस है 6.5 लाख। अब लेकिन जब कस्टमर वहां जाता है, वो गाड़ियों को एक नजर से देखता है, एवरेज क्वालिटी लेता है, उसको भी पता है गाड़ियां ना तो ज्यादा अच्छी होती है ना ज्यादा बुरी होती है, एवरेज बेस में जज करता है। तो वो तो गाड़ियों की प्राइस क्या जज करता है? 4 से 5। तो अगर वो किसी गाड़ी का 6.5 मांगता है तो आदमी सोचता ही है 10 बार, बोले 6.5 में सेकेंड हैंड क्यों लूंगा मैं, 8 लाख रुपए में नई आ जाती है। खुद सोचो, और क्या फैक्ट है,
आज एक एग्जांपल देता हूं। आज मान लो मेरे को स्विफ्ट गाड़ी लेनी है, एक है ना, फैमिली में किसी को चाहिए थी, उन्होंने मेरे को बोला स्विफ्ट गाड़ी चाहिए, है ना। अब स्विफ्ट गाड़ी 8 लाख रुपए में तो 8 साढ़े 8 में तो आ ही जाती है नई। अब मैं जाऊंगा यूज्ड कार मार्केट में, अब वहां पे मैं सभी गाड़ियों को कैसे जज करता हूं? मैं तो समझदार हूं, मुझे पता है सब ऑन एंड एवरेज ही होती है, सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं छेड़ी छाड़ी ही होती है, गड़बड़ तो होती है छोटी मोटी सब में ही, ठीक है। तो मैं एवरेज के हिसाब से जज करता हूं वो। लेकिन मेरे को एक बार डीलर बोला सर ये वाली गाड़ी देखो बहुत शानदार है सर, और मतलब बिल्कुल कम चली हुई, डॉक्टर ड्रिवन, साले सारी डॉक्टर ड्रिवन बोलते हैं, ठीक है। बोला सर डॉक्टर ड्रिवन 50,000 चली हुई, बढ़िया। मैंने क्या प्राइस? बोला प्राइस थोड़ी सी महंगी है। बोला 6,50,000। अब ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? मैंने कहा 6,50 तो नहीं यार, क्योंकि मैं सारी गाड़ियों को क्या जज करता हूं, मुझे पता है ना ये लोग गड़बड़ियां करते हैं गाड़ियों में, समझ लो कोई दूध का दूल्हा नहीं होता। तो मैं तो भाई मेरे को पता है ना वो गाड़ी इतनी भी कोई अच्छी नहीं है, और 6.5 ज्यादा मांग रहा है उस चीज के, है तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसीलिए क्या होता है, जो बढ़िया गाड़ियां होती है वो अनसोल्ड रह जाती है, क्योंकि दे विल आस्क मोर हाई प्राइस फॉर देम एंड द बायर्स नॉर्मली जज देम एवरेज, वो उसको हाई प्राइस देंगे ही नहीं। ये सच बात है। अरे है ना, सेकेंड हैंड गाड़ी आदमी क्यों खरीद रहे? नॉर्मली काम चलाना है उसको, तो बस। अब तुम उसको भी पता है तुम गाड़ियों से छेड़छाड़ी करते हो, तुम उसको भी देख रहा है कोई दूध के दुल्हन नहीं होते, समझ गए? तो वो तुम उससे हाई प्राइस मांगोगे, वो नहीं खरीदेगा ही नहीं कंज्यूमर। तो इसलिए जो बढ़िया गाड़ी क्वालिटी की गाड़ी होती है वो इस मार्केट में जाती नहीं, क्योंकि जाएगी भी तो वो क्या रह जाती है? अनसोल्ड, क्योंकि डीलर उसका हाई प्राइस मांगता है और कंज्यूमर देता ही नहीं, क्योंकि वो तो एवरेज जज करता है हर गाड़ी को, समझ गए? तो वो अनसोल्ड रह जाती है। इसलिए बता रहा हूं, मैं खुद जब भी मेरी गाड़ी नॉर्मली अच्छी क्वालिटी की होती है, अगर मैं कभी सेल करता हूं, क्योंकि मैं अच्छे से रखता हूं गाड़ियां, तो कभी भी मैं बेचता हूं तो मैं डीलर इनको नहीं बेचता, यूज्ड गाड़ियों वाले को मैं हमेशा OLX पे डायरेक्टली डालता हूं, किसी का अच्छा फायदा हो, अच्छा लगता है। अभी एक बंदा जैसलमेर से मेरे पास आके मेरी बाइक्स खरीद के गया। मेरे पास पहले 3 बाइक्स थी कोरोना से पहले, सो आई सोल्ड वन ऑफ देम, मतलब एक तो मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे ही बेच दी थी मम्मी ने, एक अभी बेची, एक है अभी, है ना। सो एक जो बेची मैंने अभी, कितना बंदा खुश होता है यार, वो बंदा जैसलमेर से आके लेके गया मेरे को, बाइक लेके गया और घर पे आया वहां से, और जैसलमेर का ही मुसलमान था भाई, वहां की मुसलमान फैमिली का था, जैसलमेर का आया घर पे, क्या रिस्पेक्ट उसने दी, आप क्या बिलीव करोगे। मेरे मम्मी पापा ने बोले यार ऐसे भी लोग होते हैं। बोले आया, उसको ये भी नहीं पता था कि भाई मैं डील करूंगा ही नहीं करूंगा, उसको ये थोड़ी पता था मैं डील डन कर दूंगा। आया, लेकिन सब कुछ वहां से ना गिफ्ट विफ्ट लेके आया, मम्मी पापा के लिए भी मेरे लिए भी, एंड सो पोलाइट नेचर, सो बढ़िया नेचर उस बंदे का ना, रेशम नाम है उस बंदे का। अभी भी फोन आता है, कभी भी दिवाली वाली हो कुछ भी, बोलो भैया कैसे हो ये और वो। उसको अच्छी गाड़ी मिल गई ना, बाइक बहुत कम चली हुई, बहुत सही प्राइस में। तो इसलिए मैं अपनी अच्छी गाड़ियां, मेरे को पता है यूज्ड कार मार्केट में बेचूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा है, तो इसलिए ज्यादातर लोग या तो खुद के रिश्तेदारों में बेच देते हैं, खुद के जानकारों में, या फिर एक्सचेंज करा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन बेच देते हैं। यूज्ड कार मार्केट में अच्छी गाड़ियां जाती ही नहीं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना, सिर्फ कौन सी गाड़ियां रह जाती हैं जब अच्छी वाली जाएंगी ही नहीं? धीरे धीरे ऐसा ही होता है, क्योंकि अच्छी वाली बिकेंगी नहीं, तो सिर्फ कौन सी गाड़ियां रह जाएगी इसके अंदर? सारी की सारी गाड़ियां लेमन कार्स। कौन सी कार्स? सो द मार्केट, यूज्ड कार मार्केट विल बी फ्लडेड। इसके अंदर बाढ़ आ जाती है, कौन सी गाड़ियों की? सिर्फ लेमन कार्स की। अच्छी वाली गाड़ियां इसमें आना ही बंद हो जाती हैं, और फिर क्या होगा? अब कोई भाई बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है गाड़ी खरीदना, भाई उतना पैसा नहीं है उनके पास, तो बेचारों को घटिया यही क्वालिटी की गाड़ी मिलती है, और प्राइस क्या चार्ज होती है? 4.5-5। क्वालिटी, गाड़ी की क्वालिटी है मुश्किल से 2 लाख की, और उससे चार्ज किया जाता है 3.5-4 लाख रुपए, उससे पागल बना दिया जाता है। अच्छी गाड़ी बोल के खराब गाड़ी बेच दी जाती है, क्योंकि सारी ही क्या है? खराब ही है। इसको बोलते हैं लेमन कार प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? और ये यहां पे कौन बात को छुपा रहा है? Seller has more information about the cars, which car is good and which car is bad, and he sells the bad quality cars, because all cars which are left in the market are lemon cars. So he sells the lemon cars in the high price, which is a market failure. बेटा मार्केट दोनों से मिलके बनता है, बायर और सेलर। बायर को अच्छा क्वालिटी का सामान मिलना चाहिए, सही प्राइस पे मिलना चाहिए, दोनों ही नहीं मिल रहा। सही है कि नहीं है? हाई क्वालिटी पे मिल रहा है, हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, घटिया क्वालिटी की गाड़ी दे रहे हो, क्या ये मार्केट फेलियर है या नहीं है?
है ना मार्केट फेलियर। इसको बोलते हैं कौन सा प्रॉब्लम, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक के पास ज्यादा थी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट क्या हो रहा है, फेल, क्योंकि एक को ज्यादा जानकारी है, वो इस बात का मिसयूज करता है, गलत फायदा उठाता है। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो पक्का सही पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही है बात। चलो, तो ये होती है लेमन कार प्रॉब्लम। कैसे मार्केट फेल हुआ, दो चीजों से। एक, इस मार्केट में कौन सी गाड़ियां भर जाती है, सिर्फ the market will be flooded with all the lemon cars and they are sold at high price। तो सर मार्केट फेल दो कारणों से हो रहा है कि क्या बेची जा रही है, लेमन कार इज सोल्ड एट हाई प्राइस। अरे सही है कि नहीं है बेटा, अगर खराब क्वालिटी की कार थी तो लो प्राइस पे जानी चाहिए ना, लेकिन लेमन कार जा रही है हाई प्राइस। वो तो एवरेज ही जज कर रहे हैं ना, लेमन कार तो पुअर क्वालिटी। देखो भाई, क्वालिटी तीन होती है गाड़ियों की, एक होती है पुअर, एक होती है अच्छी, अच्छा लेमन वाली है ना, एक होती है बढ़िया गाड़ियां, गुड को क्या बोलते हैं, प्लम्स। लेकिन कस्टमर हर गाड़ी को कैसे जज करता है, एवरेज पे। तो वो तो एवरेज के हिसाब से प्राइस दे रहा है, वो दे रहा है बेटा 4 से 5 लाख रुपए, और घटिया क्वालिटी की गाड़ी दे रहे हो आप उसको 2 लाख वाली। तो 2 लाख वाली गाड़ी 5 लाख 4 लाख में बेच रहे हो, घाटा लग रहा है ना बेचारे को उसको। तो ये क्या है, मार्केट फेलियर। वो तो एवरेज क्वालिटी का पैसा दे रहा है उसको, तो आप घटिया क्वालिटी की गाड़ी दे रहे हो, बिकॉज द मार्केट सारी, इट इज ऑल फ्लडेड विद द लेमन कार्स ओनली, बिकॉज गुड कार्स वोंट सेल इन द लेमन यूज्ड कार मार्केट। जो भी क्यों नहीं बिकती वो भी समझ में आया ना, क्यों नहीं बिकती बढ़िया गाड़ियां, व्हाई दे रिमेन अनसोल्ड, बिकॉज the customer judges all the cars on the average basis and the dealer of the seller ask more price for that car, but the customer judges on the average quality। उसको भी पता है कोई ऐसे गुड क्वालिटी की नहीं है, वो जज करता है एवरेज के हिसाब से, बोला हाँ एवरेज है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, पक्का। इसको बोलते हैं लेमन कार प्रॉब्लम। किसने बताया ये कॉन्सेप्ट, कहानी जॉर्ज एकरलॉफ ने। भाई ये दोनों एग्जांपल में मैंने आपको यही समझाया कि एक को जानकारी ज्यादा थी दूसरे से, जिसको ज्यादा जानकारी है वो उसका ये क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और दूसरे से हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, गलत सामान दे रहा है, या तो रॉन्ग क्वांटिटी जा रही है या रॉन्ग प्राइस जा रही है, देख लो। और अब तीसरी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, इसका नाम है, तीनों में एक एक एग्जाम्पल दिया ना, तीसरा है टॉपिक मॉरल हैजार्ड। मैं यहां पे एग्जाम्पल दूंगा कार इंश्योरेंस का। किसका, अभी आज की डेट में, आज आप जानते हो आज से 20-25 साल पहले इतनी गाड़ियों का कोई एक्सीडेंट नहीं होता था। आज की डेट में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, सारे डेंजर वाले नहीं है, लेकिन सब में रोज तोड़फोड़ हो रही है गाड़ी के अंदर, क्लेम्स उठ रहे हैं, कंपनियों का पैसा उठ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनसे जेब से पैसा जा रहा है बार बार। ये इसलिए भी जा रहा है क्योंकि लोग केयरलेसली ड्राइव कर रहे हैं। कैसे ड्राइव करते हैं, पढ़े लिखे लोग ही तोड़ते हैं यार, वो देख लो आप क्या बोलते हैं उसको। आप क्या मानोगे, आज सुबह भाई साहब, आप या तो मैं बच गया या कहूंगा वो डोकरा बच गया, मार ही देता मैं उसको आज, और उसी की गलती होती। सही बता रहा हूं मैं, एक आंसू नहीं टपकाता ऐसे लोगों पे जो खुद की गलती से मरते। और क्या, मेरी लाइट थी, मुझे 8:30-9 बजे यहां पहुंचना था, कोई बहुत तेज स्पीड भी नहीं होगी, 50-60 स्पीड, 50 में भी थी, है ना, मेरी लाइट है, मैं जाऊंगा ना, मेरा रास्ता चल रहा है, आया बीच में मेन रोड पे, वो 22 गोदाम वाली रोड है, उधर की बात बता रहा हूं, मेन रोड बड़ी रोड है, वो कोई क्रेटा वेरेटा में था या जना पता नहीं किस में था, वो थी दूसरी गाड़ी, कौन सी आती है क्रेटा के जैसी, एक उसकी आती है ना यार, किया की कैरेंस जैसी गाड़ी थी वो, या तो वही थी, क्रेटा थी या कैरेंस थी। तो वो भाई साहब, मतलब आप ये मान लो, मैं यहाँ ये रोड है, इस तरफ से उधर से गाड़ी आ रही है, मैं इधर से जा रहा हूं, है ना, और यहां बीच में कट है इस तरफ जाने के लिए, ठीक है, मेरी लाइट है, तो मैं तो यूं जाऊंगा भाई, मैं तो यूं जा रही है मेरी गाड़ी, तो मेरी लाइट है, तो मैं ये तो कोई, इसका मतलब यहां से कोई नहीं आएगा, उधर से भी कोई नहीं आएगा। वो डोगरा बावली पूछ, ज्यादा डोगरा भी नहीं था, मेरे से 10 साल बड़ा होगा, लेकिन क्या ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है यार, क्या रिस्पेक्ट दूं जब आप दूसरे की लाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मैं तो खुद भुगता हुआ हूं भाई साहब, दूसरे की वजह से कैसे बेड पे रहते हैं 8-9 महीने। आज जो 40 किलो वजन मेरा बढ़ गया था, उसके बाद में मैं ये जो अनहेल्दी लाइफ जी रहा हूं, ये सिर्फ तुम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि तुमने मेरे को पहले नहीं देखा हुआ, लेकिन मेरे को जितने लोग जानते हैं वो लोगों को विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा नहीं दिख सकता, मैं नहीं दिख सकता ऐसा, कोई और दिख जाए, मैं नहीं दिख सकता। फॉर माई होल लाइफ आई हैव प्लेड एवरी सिंगल डे 3 hours बास्केटबॉल, हर दिन
4 बजे के बाद में कभी बेड पे सोया नहीं है स्कूल में, जब भी था मैं स्कूल में भी कॉलेज में भी 4 साढ़े 4 बजे मैं हमेशा बास्केटबॉल कोर्ट पे होता था। घर वालों को रोकना पड़ता था जबरदस्ती की, बोला यार पागल है क्या, अंधेरे में वक्त जाता है। समझ में आया? मेरा घर है वैशाली में एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम वैशाली एंड टिल ट्राइटन मॉल, रनिंग 64 किलोमीटर, कभी साइकिलिंग निकल गया, कभी कुछ अटमोस्ट लेवल पे हेल्थ, सारे दोस्तों में सुप्रीम लेवल पे। 2013 तक कभी कचौरी समोसे नहीं खाता था मैं, सिर्फ और सिर्फ अगर कभी गया भी मेरे दोस्त खा रहे हैं तो मैं सिर्फ लस्सी पीता था वहां पे, कभी भी नहीं। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं और जिन्होंने 2017 से पहले देखा है वही जानते हैं। कभी दिखाऊंगा आपको, मौका मिलेगा जब। बट ऑल बिकॉज ऑफ समवन एल्स। तो वही भाई साहब आज बूढ़े अंकल, बूढ़ा नहीं था यार वो, 10 साल ज्यादा इतना भी नहीं होगा, तो वो क्या कर रहा है, मेरी लाइट है मैं सीधे जा रहा था, ठीक है, मेरे को यहां पहुंचना है, मैं अपने नॉर्मल 50 स्पीड पे हूँ, नॉर्मल है ना भाई। वो आया, वो इधर है ना यहां, मैं तो सीधे जा रहा हूं, इधर से यूं, यहां पहले सोच रहा, फिर यूं जाने का सोच रहा, फिर यूं घुमा लिया गाड़ी, यूं गाड़ी घुमा लिया और मैं उसके यूं मारता टक्कर। अब यार वही वाली बात है ना यार, दूसरी गाड़ी नहीं थी मेरी, अगर मेरी दूसरी वाली गाड़ी होती ना तो मैं बताता क्या होता है गाड़ी। तो यार बात ये ना, दूसरी वाली गाड़ी थी मेरे पास थोड़ी कमजोर वाली, मेरी वाली गाड़ी में तो फिर मैं देता हूं वो फिर डरता नहीं, फिर वो दूसरे को डर लगता है क्योंकि गाड़ी ये है, तो वो चक्कर है मेरी वाली तो। लेकिन अब वही है ना, दूसरे के कारण मेरी गाड़ी में मरता, लोग खुद की केयरलेस। क्या पढ़ा लिखा नहीं था क्या, वो पढ़ा लिखा था, कहीं ऑफिस से जा रहा था, पढ़े लिखे लोग ही भी करते हैं। अपने बच्चों को शाम को 11वीं क्लास में आते हैं हमारे यहाँ बच्चे, 11वीं क्लास में एक बच्चा फॉर्च्यूनर लेके आता है, एक बच्चा वो लेके आ रहा है दूसरी गाड़ी। अब बाप ही तो दे रहे हैं, माँ बाप ही दे रहे हैं ना गाड़ी। लाइसेंस है क्या, चेक कर लूं मैं, नहीं है बोल, मैं बोल रहा हूं ना आपको लाइसेंस नहीं होगा उसके पास, किसी ना किसी। अब चलो मान लिया वो बच्चा कितना भी समझदार हो, लेकिन देना गलत है, सारे ही थोड़ी समझदार होते हैं। केयरलेसनेस है ये, शेयर केयरलेसनेस। अब सोचो, तो वो अंकल जी भी कर रहे थे, तो इसी को बोलते हैं बेटा मॉरल हैजार्ड। एक इन्फॉर्म्ड पर्सन, जब इन्फॉर्म्ड, उसको पता है सब कि यार ये रेड लाइट है, दूसरे की लाइट है, इसमें नहीं जाना चाहिए, डोगरे को पता था, लेकिन फिर भी केयरलेस एटीट्यूड की वजह से वो ये काम करते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हुए दूसरे का उसका मिसयूज करते हैं, केयरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं। इससे जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। आप दूसरों के लिए क्या क्रिएट कर रहे हो, मॉरल हैजार्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अब अपनी गाड़ी की मरवाओगे, है ना, और उसकी लग जाएगी इंश्योरेंस क्लेम। ऐसे हजारों लोग बेवकूफियां गड़बड़ियां करते हैं, रोज केयरलेस करते हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। और वो गाड़ियों का जो मार्केट है, कार इंश्योरेंस कंपनीज, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उस चीज का, कार इंश्योरेंस का। इतने क्लेम्स तो उन्होंने भी एंटिसिपेट नहीं करे थे भाई। आज मान लो 1000 गाड़ियों का इंश्योरेंस उन्होंने किया, तो वो ये सोचते हैं कि भाई 1000 में से ठीक है यार 10 बिड़ जाएगी, 20 बिड़ जाएगी, भाई साहब 200 ही बिड़ रही है 20% गाड़ियां बिड़ रही है। तो वो प्रॉफिट बिजनेस में जो बिजनेस उन्होंने किया, भाई बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, उल्टा लॉस हो रहा है उनको। अरे बात समझते हो क्या, आपके पैसे को लेके कहीं लगाते हैं ना तभी तो कमाते हैं। अब जहां वो लगा रहे हैं उससे पहले ही तुम्हारे, उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया, उससे डबल क्लेम उठ रहे, तो अब वो दो ही काम करेगा, क्या करेगा, या तो अगर इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसे रोज क्लेम्स की भरमार आएगी, दे आर फ्लडेड विद लॉट ऑफ दीज केसेस बिकॉज ऑफ द केयरलेस एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ मॉरल हैजार्ड, बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ इन्फॉर्म्ड पर्संस, तो क्या होगा, वो इंश्योरेंस कंपनीज को पागल बनाते हैं लोग, गाड़ी बढ़ाते हैं। अभी डोगरा क्या बोलेगा, डोगरा ये बोलेगा कि मेरी गलती थी, डोगरा नहीं बोलेगा, डोगरा बोलेगा बोला मेरी गाड़ी, वो कुत्ता आ गया था बीच में, उसको बचाने के लिए तो वो डिवाइडर पे लग गई गाड़ी। तो डोगरा अपनी उसको इन्फॉर्म्ड है, उसको पता है उसने एक्सीडेंट किया है, गड़बड़ करी है, लेकिन वो इस बात को छुपाएगा दूसरी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि वो तो लेस इन्फॉर्म्ड है, वो तो था नहीं उस जगह, वो तो उस प्लेस पे स्पॉट पे नहीं था ना कार इंश्योरेंस कंपनी वाला, तो वो अपनी स्टोरी गढ़ लेगा डोकरा और आराम से इंश्योरेंस उठा लेगा। अब इससे किसको चपत लगी बिना बालतू में, इंश्योरेंस कंपनी की तो गलती नहीं थी, ये तो जानबूझ के मर रहा है डोगरा, दूसरे को और मार रहा है। तो ऐसे लोगों की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, दे आर मोर फ्लडेड विद द इंश्योरेंस क्लेम्स। तो फिर वो उसके पास दो ही चारे बचते हैं, क्या, या तो इस बिजनेस से निकल जाए,
अब लेकिन यार जो जेन्युइन लोग हैं उनका क्या, जो जेन्युइन लोग हैं, सही लोग हैं, जो बेचारे गलत नहीं कर रहे, उन बेचारों के लिए भाई वो ये चीजें बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छी चीज का बंद होना भी क्या है, मार्केट फेलियर, मिसिंग मार्केट्स। और अगर अच्छी चीज का फिर या दूसरा चारा क्या है, सबके लिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम डबल कर देगा इंश्योरेंस कंपनी वाला, बोले ये तो केयरलेस है, बढ़ाओ सालों की प्राइस, जब मेरे को घाटा लग रहा है मैं क्यों करूं, इनसे लूंगा प्राइस। अरे आ रही है बात समझ में। तो जो जेन्युइन लोग हैं उन बेचारों के लिए इंश्योरेंस प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। हमारे बड़े भाई साहब है, गाड़ियां बेचते दमादम बेचते थे अभी तक, ठीक है, खूब। तो उन्होंने इंश्योरेंस भरी होगी मुश्किल से 5-6 साल में, 7 साल में, मैं कह रहा हूं 1.5 लाख की इंश्योरेंस भरी होगी उन्होंने, कंपनी के मजे ले लिए 3 लाख से ज्यादा। एक साल में 3-4 बार गाड़ी ठोकते थे, ठीक है, और ठोक के रात को खड़ी कर देते थे, मेरी गाड़ी सुबह ले जाते थे अपने, वो तो निकल जाते थे, बोला इसको ठीक करा लेना तू यार। फिर मैं कंपनी पे उसको देने जाता था, स्टोरी बनाता था सर्वे कराता था और सारा ठीक कराता था, गाड़ी ठीक होके आती थी, नहीं होके आ जाती थी बार बार, कम से कम उसकी गाड़ी 4-5 बार नहीं होके आ गई। टचवुड उसको कभी चोट नहीं लगी, लेकिन केयरलेस एटीट्यूड है चलाने में, केयरलेस एटीट्यूड होता है चलाने में बस, तो इस वजह से नुकसान होता है। अब आम आदमियों के लिए तो ये गड़बड़ हो रही है ना सर, बिकॉज ऑफ सम पीपल केयरलेस एटीट्यूड, दे आर मिसयूजिंग दे आर इन्फॉर्म्ड, सो दे आर मिसयूजिंग देयर इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन। सही बात है, तो इससे क्लेम्स आ रहे हैं कंपनी के ज्यादा, समझ रहे हो, केयरलेस एटीट्यूड की वजह से खुद गड़बड़ियां करते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, एक थोड़ा सा डेंट आया गाड़ी में, बोला यार अच्छा ही लग रहा है यार, क्या है शर्मा जी यार गाड़ी में डेंट पड़ा हुआ है, बोला यार, बोला अरे पूरा ही लात मारो ना, पूरा लात मार देते हैं और फिर बोले पूरा गेट ही नया चेंज होके आता है। फैक्ट है, आगे बम्पर है, बम्पर में थोड़ा सा पिचक गया वो, यार बोला यार अच्छा ही लग रहा है, स्क्रैच ज्यादा हो गए ये और वो, बोला यार एक लात मार दे, एक डंडा मार दे, हो गया, ये स्टोरी तो बन जाती है। सो द इन्फॉर्म्ड पीपल आर मेकिंग मिसयूज ऑफ देयर मोर इन्फॉर्मेशन टू द लेस इन्फॉर्म्ड पर्संस, और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत मिसयूज कर रहे हैं, तो सर इससे वो फिर क्या होगा, मार्केट फेलियर तभी तो होता है। फिर वो सबके लिए क्या कर देगा, प्राइस बढ़ा देगा, या फिर इस चीज का मार्केट ही बिल्कुल बंद कर देगा, और फिर मिसिंग मार्केट्स हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, मार्केट फेलियर। बोलो बच्चों समझ में आई तीनों स्टोरी, सच सच बताना, देखो भाई पक्का, ठीक है। तो ये तीनों स्टोरी है, तीनों में याद रखना किस किस का एग्जाम्पल दिया है मैंने, उसी से रीड कर लेना, इजी है। लेमन कार प्रॉब्लम में तो गाड़ियों का था, उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का था, अनफिट फिट वाला बात, और लास्ट वाले में गाड़ी वाला था। एक्सट्रीमली देखो समझ में आ गई मेरी बात, इन्फॉर्म्ड पर्सन टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन थ्रू अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व एक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अ ड्राइवर विद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, आजकल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराते हैं जीरो डेप, अरे यार कोई बात नहीं यार, अभिषेक बिट जाएगी, कोई बात नहीं यार, पूरी सही हो जाएगी, ऐसे लोग है बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बोले कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा रखी है, अरे पूरा जीरो डेप है, तो फिर बेड़ ही लेना, फिर जाके अपना सर बेड़, फिर उसमें जाके, समझ लो मेरी बात, ये है ना, केयरलेस एटीट्यूड दिखाते हैं, समझ गए। दे बिकम लेस केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, तो खूब ताबड़तोड़ क्लेम्स आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेकिंग हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, इससे क्या होते हैं, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फिर अरे बोलो समझ में आया क्या, और इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, दो ही हो सकते हैं, बताओ। इट कैन राइज इन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एवरीवन, या फिर बिल्कुल ही चीजों का क्या हो जाएगा, मिसिंग मार्केट्स बंद ही कर देगा। फिर वो समझ में आएगी नहीं आई बात, अरे बोलो चलो। तो ये लिखा हुआ क्या मार्केट पे इंपैक्ट क्या आएगा, यही पढ़ना है मेन, तो स्टोरी समझ के ये है मेन कि मार्केट पे इंपैक्ट क्या आएगा, इंश्योरेंस कंपनीज विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्रीमियम फॉर एवरीवन, और या एक्सट्रीम केसेस में वो बिल्कुल ही क्या कर देगा, इंश्योरेंस बेचने से ही मना कर देगा। भाई बोलो भाई टाटा बाय बाय, झूठे हो तुम तो, केयरलेस हो। बात समझ में आएगी बेटा सभी को, पक्का 100%। तो ये टॉपिक है जो आज मैंने नीचे की क्लास में पढ़ाया था।